बीजेपी के विधान पार्षद जीवन कुमार ने आरा स्टेशन के समीप कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बने संस्थान पर अवैध कब्जा का आरोप लगाते हुए आरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा पटना के मिलर स्कूल मैदान में भव्य समारोह किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम हेतु भोजपुर जिले में कोइलवर से प्रचार रथ को रवाना किया, जो जिले भर में घूमकर जनमानस को 24 जनवरी को पटना चलने का अपील किया जाएगा। इसी दौरान आरा स्टेशन के समीप स्थित जननायक कर्पूरी आश्रम को देखने पहुंचा तो वहां ताला लटका हुआ मिला। पता करने पर मालूम चला कि वह आश्रम किसी पार्टी विशेष के कब्जे में है। प्रशासन से बात करने पर सटीक जवाब भी नहीं मिला, चाबी मांगने पर प्राप्त भी नहीं हुआ। वह आश्रम बिहार की सभी जनता के लिए है, कर्पूरी ठाकुर सबके लिए है, उन पर किसी एक का अधिकार नहीं है। आइए सुनते हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने और क्या कुछ कहा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद हमारा है, आज पटना से चल के जब हम कोइलवर पहुंचे और कर्पूरी रथ को रवाना किए, 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना में मिलर हाई स्कूल में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आरा में आकर कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का प्रोग्राम किए तो मालूम चला कि अपराधियों ने उस पूरे कैंपस को कैप्चर कर लिया है। अतिक्रमणकारियों ने उस पूरे कैंपस को कैप्चर करके वहां पर नीचे जो है पेशाब खाना में तब्दील कर दिया और कुछ जो है दूध बिक्री का सेंटर वहां पे लोगों ने कर दिया और ऊपर वहां पर कुछ लोग अपना पर्सनल ऑफिस चला रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कैंपस कहां पे है? ये स्टेशन रोड के पास है, दुर्गा मंदिर के सामने है और हम झाड़ू मंगवाए कि वहां पर साफ सफाई करके वहां पर जो है ऊपर चाबी मिल जाएगा तो कम से कम ऊपर ही अपना कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन वहां पर अतिक्रमणकारियों ने इतना पूरी तरह कब्जा कर लिया है कि चाबी देने से भी इनकार कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि हम जननायक कर्पूरी का इस तरह से अपमान करते हैं। जो लोग भी जननायक कर्पूरी का अपमान करने वाले लोग हैं उन पर तुरंत जो है सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले और तुरंत उन पर कार्रवाई करने का काम करे। ये जननायक कर्पूरी का अपमान नहीं है, ये हमारे बिहार का अपमान है, ये हमारे देश का अपमान है। ये जननायक कर्पूरी हमारे केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे और जिन लोगों ने भी उसको कब्जा करने का काम किया है उसको तुरंत सरकार संज्ञान लेते हुए, जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम करे। हम सरकार से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, हम इतने आजादी के इतने लंबे सालों के बाद भी हमें इस बात का तकलीफ हो रहा है कि हम एक मूर्ति का माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं। आज इस तरह की स्थिति बना हुआ है। यूरिनल सेंटर, कुछ लोगों ने यूरिनल सेंटर बना दिया है। ये यूरिनल सेंटर नहीं है, ये जो है उनका अपमान है और इस तरह अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आज उन्होंने जो समाज में दिया है उसको हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने जो आवाज दिया है हमारे अंदर, एक पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के भीतर जो आवाज देने का काम किया है वो देश में उसी आवाज के कारण हम अपने आप को ऊपर बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। उस आवाज को हम दबने नहीं देंगे और इसी क्रम में हमने ये पीसी बुलाया कि भाई सरकार तुरंत संज्ञान ले और यदि सरकार संज्ञान इस पर नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जी, पदाधिकारियों से बात हुई आपको? जी, पदाधिकारी से बात हुई। पदाधिकारी ने कहा कि हम इसको देखते हैं। पहले से उन लोगों को संज्ञान में नहीं था? नहीं, पहले से संज्ञान में नहीं था। चाबी लेके भागे हुए लोग चाबी बोल रहे हैं कि हम आएंगे, यहाँ है, वहां है, वहां है। ये कब्जा नहीं चलेगा और उनका अपमान नहीं चलेगा। हमने स्पष्ट कह दिया, पदाधिकारी को भी कह दिया है कि ये कब्जा और अपमान नहीं चलेगा। ये उनका अपमान नहीं है, वहां पे साहब खाना बना के उनका अपमान नहीं किया जा रहा है। ये जो है जननायक कर्पूरी का अपमान है, ये हमारा अपमान है, ये पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का अपमान है और ये अपमान को हम नहीं सहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कब्जा किया गया है या वो अपने हमको बताया गया कि ये भोजपुरिया कोई मंच है और कोई मंच है। आप जिस मंच का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ एक पार्टी विशेष का कब्जा है, वहाँ पे हर बार प्रोग्राम होता है। कि आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों को इससे वहाँ रोका जा रहा है और अन्य दल के जो लोग हैं उनकी वहाँ पे ऑफिस चलती है, वहाँ पे बैठनी लगती है? जिस पार्टी विशेष की आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी विशेष की आप बात कर रहे हैं, हम उस पार्टी विशेष से बहुत मतलब नहीं रखते हैं। यदि वो उनका कब्जा है, ये दुर्भाग्य की बात है। यदि उनके थोड़ी सी भी उनके अंदर ये ममता होगा और थोड़ा सा भी मतलब कि सम्मान उनके प्रति होगा तो वहां पे साहब खाना बनने से वो रोकते उसको और ऐसा कभी नहीं होने देते। लेकिन उनके अंदर वो उस पार्टी विशेष का जो नाम ले रहे हैं उस पार्टी विशेष के अंदर थोड़ा सा भी मान उनके प्रति नहीं है और इस कारण से जननायक कर्पूरी का जो जगह है आरा में, वो मात्र एक जगह है, उसको पेशाब खाना में लोगों ने तब्दील कर दिया है। ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। ये आरा के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है।
24 को जो इस तरह के कार्यक्रम बीजेपी 24 तारीख को हम लोग पटना में मिलर हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है कर्पूरी जयंती के नाम पर। कर्पूरी जयंती हर साल हम लोग मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं, और उसी क्रम में हम आरा हम आए थे। आज हम कोइलवर में कर्पूरी रथ को रवाना किया आरा जिला में घूमने के लिए, और उसी क्रम में हम कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर साफ सफाई करके माल्यार्पण करने का प्रोग्राम किए। और इस दौरान हमें मालूम हुआ, फिर हम बात किए चाबी के लिए, और चाबी जब नहीं मिली हमको तो बहुत तकलीफ हुआ। तब हमने आप लोग को बुलाया कि, और फिर पदाधिकारी से बात किया। पदाधिकारी ने बोला कि मैं देखता हूं, और आप लोग को बुला के मैं सरकार को इस संज्ञान में दे रहा हूं बात को कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, और यदि 24 तारीख के पहले एक्शन नहीं लेती है तो 24 के बाद एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे इस पर। क्या वहां मनाएंगे कर्पूरी जयंती फिर से? क्यों नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? हम हमारे समाज के जननायक थे, वो पूरे बिहार के जननायक थे। वो किसी खास जमात के जननायक नहीं थे, वो हर जाति के जननायक थे। उन्होंने जो बिहार में किया है, बिहार में जिन लोगों को आवाज देने का काम किया है, उनको हम भूल नहीं सकते हैं। आज उसके कारण आज राहुल गांधी बोलते हैं दिल्ली में कि ओबीसी के 3 सेक्रेटरी हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा, आप अपने बाप दादा से पूछिए कि आपके बाप दादा ने 70 साल से ऊपर शासन किया, और आज कहते हैं कि मात्र 3 सेक्रेटरी है। अरे काका केलकर का आयोग का जो रिपोर्ट था, यदि उस रिपोर्ट को लागू कर देते, और 89 और 79 में भी आपको मौका मिला, लेकिन आपने कभी उसका जो है पालन नहीं किया और हमेशा दबाने का काम किया। आज अब कोई ऊपर सेक्रेटरी बनता है, केंद्र में सेक्रेटरी बनता है, तो कई चैनल को पार करते हैं। पहले वो कलेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, और तब जाकर ऊपर पोस्ट लेते हैं। तो नीचे से आपने ऊपर उनको जाने नहीं दिया, और आप बोलते हैं कि वहां पर आज 3 ओबीसी के सेक्रेटरी हैं। ये सारा आपका दिन है। भाजपा तो केवल 9 साल से शासन में है। भाजपा का शासन में आया हुआ केवल 9 साल है, अभी तो शुरुआत हो रहा है यहां पर, लेकिन आपने लंबे समय तक शासन किया और हमेशा पिछड़ा समाज को दबाने का काम किया। और इसका देन है कि आज वहां पर हमारे लोग नहीं हैं, और इसका हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार, हमारी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार पूरी तरह सम्मान करते हुए कर्पूरी जी का इस तरह के वातावरण जो दूषित करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई करे, और एक अच्छा माहौल बनाने का काम करे। अध्यक्ष जी, बिहार में मॉब लिंचिंग घटना फिर से हुई, आपको पता होगा, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि सासाराम में एक महिला की हत्या कर दी गई घर से खींचकर, और उसके अलावा औरंगाबाद में 3 लोगों को पीट कर मार दिया। आपको नहीं लगता कि बिहार में फिर से जो चाचा भतीजे की सरकार है उनमें डिसबैलेंस है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में जब से नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के जंगल प्रवेश किया है, तब से बिहार में जो है ना अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। ये पहली बार बिहार में 20 साल के लोगों की बिहार में हत्या कर दी। बिहार में पहली बार मैंने देखा है कि थाना के काउंटर पे मतलब कि अपराधी लोग वहां पर जाकर हत्या कर रहे हैं, जहां प्रशासन के लोग बैठे हैं, जहां 100 पुलिस के लोग बैठे हैं, और वहां पर जाकर अपराधी लोग हत्या कर रहे हैं। दरभंगा के आसपास मैंने न्यूज में पढ़ा कि वहां पर प्रशासन का थाना जो सेंटर बना हुआ था उसको अपराधी लोग जलाने का प्रयास कर रहे थे। तो अपराधियों का इस तरह मनोबल बढ़ गया है। अभी मैंने आरा में देखा, आरा में जो घटना हुई, आरा में प्रशासन के सामने लूट की घटना हुई, तो ये अपराधियों का मनोबल को दर्शाता है कि आज अपराधियों का मनोबल क्या है। ये महाजंगल राज की ओर बिहार प्रवेश कर गया है, और महाजंगल जब नीतीश कुमार राजद से गठबंधन किए हैं तब सब जो है बिहार जो है महाजंगल राज की ओर प्रवेश करता चला गया। और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हम लोग जो है शाम को घर से जो निकलते हैं इत्मीनान होकर, वो इत्मीनान होकर नहीं निकल सकेंगे। और हम सरकार से चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं इस बिहार के, हम उनसे आग्रह करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह कंट्रोल कीजिए मुख्यमंत्री जी। बिहार में जो है अपराधियों का मनोबल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकने का काम करना चाहिए आपको, ताकि हम लोग जो है अमन चैन शांति का सांस ले सकें। पटना में जो घटनाएं घट रही है, अब बिहार में हर जगह घटना घटे, पटना में घटनाएं घट रही है। आपने पटना में देखा, पटना में चलती हुई गाड़ी को कुछ बाइकर्स ने घेर कर उसको जो है गोली से मार दिया। तो ऐसी कई घटनाएं घट रही है जो मतलब कि अपराधियों के मनोबल को दिखाती है। घटनाएं तो घटती है, गोली मारा जाता है, बहुत इसके पहले भी कई घटना घटी, हत्याएं हुई है, लेकिन घटना की प्रकार क्या है उससे आदमी का मनोबल दिखाई पड़ता है, उससे अपराधियों का मनोबल दिखाई पड़ता है। थाना के सामने जो घटना हुई, थाना को लहराने वाली जो घटना हुई, ये सब घटना जो पुलिस जो पटना के मेन शहर में जो बाइकर्स लोग के द्वारा घेर कर हत्या हुई, तो ये सब अपराधियों के मनोबल को दिखा रहा है कि अब बिहार जो है महाजंगल राज की ओर प्रवेश कर गया है। लॉ एंड ऑर्डर यहां पर समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह कंट्रोल कीजिए। अभी मैं देख रहा हूं कि लगातार चारों तरफ स्वर्णकार समाज पर हत्या घटना घट रही है, उनके दुकान लूटे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां लूटना सबसे आसान काम है, तो उनको भी प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है। किसी भी समाज के लोग हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार के लोग जो है खासकर पिछड़े समाज के दुकान में जब लूटे हो रही है तो उसको देखने का काम नहीं कर रही है, उसको संज्ञान में लेने का काम नहीं कर रही है, उनको देखने का काम करना होगा। और नहीं तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, अंतिम सवाल के पाठक को लेकर है। के पाठक के खिलाफ आपने राजभवन मार्च किया जी, आपके साथ एमएलसी
सरकार ने उन पर एक्शन नहीं लिया है, वो छुट्टी पे गए हैं, आज जी। उनकी छुट्टी की अंतिम तारीख है। क्या आपको लगता है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, के पाठक को हटाना जरूरी है? देखिए, के पाठक के आतंक के खिलाफ हमने कई बार सरकार को पत्र भी लिखा है, ऐसा नहीं है। मैं राजभवन भी गया हूं, मैं उनके खिलाफ पत्र भी लिखा हूं कि मैं उन यदि शिक्षा व्यवस्था में कोई शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, गुणवत्ता को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके आतंकित करने वाले फरमानों से हमें दिक्कत है। उनके आतंक, अभी ठंडा का समय है, 9 से 5 का जो टाइमिंग है, हमने उन चिट्ठी में लिखा है कि आप 9 से 5 का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को सही कर दीजिए, ताकि घर की जो हमारी बहनें जो है शाम के अंधेरे में जो घर से, ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के अपने घर में जा रही हैं और लूट और आपराधिक घटनाएं और छेड़खानी की घटनाएं हो रही है, उससे वो बच सके। क्योंकि ऐसी एक घटना नहीं, कई घटनाएं घट चुकी हैं, तो इन घटनाओं को लेकर हम लोग चिंतित हैं और लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए। के पाठक सरकार का मोहरा नहीं बन सकते हैं, आप उनको मोहरा बना के यहां पर कोई गड़बड़ काम कीजिएगा तो हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा ये धर्म है। सरकार के इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं? इसमें बच्चों को स्कूल की छुट्टी दी जा रही है, लेकिन टीचर को अभी भी फरमान है कि शाम में 5 बजे तक आपको स्कूल में वक्त बिताना है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस फैसले को, देखिए सर, हमने पहले ही बताया है कि 9 से 5 का जो टाइमिंग है, 9 से 5 के बदले यदि 4 का टाइमिंग वो कर दें तो हम इसमें संतुष्ट हैं। 4 का टाइमिंग कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार के इस फैसले को हम सही नहीं मानते हैं, खासकर के पाठक जी के फैसले को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके बाद जो खासकर हमारी महिला शिक्षक बहनें हैं उनके साथ बहुत दिक्कत हो रही है, वहां पर वो तकलीफ झेल रहे हैं और कई जगह घटनाएं घट चुकी हैं, कहीं रेप की घटना भी घटी है, कहीं छेड़खानी की घटना घटी है। तो ये हमारे लिए चिंतनीय घटना है और सरकार को भी चिंतन करना चाहिए कि सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर का रक्षक है और संरक्षक के रूप में सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि इन चीजों से बचने के लिए जो टाइमिंग पूरे देश में चलता है उस देश के टाइमिंग को बिहार में भी लागू किया जाए। आपकी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने उन आंकड़ों पर सवाल उठाया जिसमें सरकार ने ये फैसला घोषणा की है कि उन्होंने गांधी मैदान में इतने लोगों को नौकरियां बांटी है। क्या इस आप आंकड़े से इत्तेफाक रखते हैं, सरकारी आंकड़े? देखिए, पहले हम 2 बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं, नौकरी बांटना और मतलब कि किसने नौकरी दिया। आप बता देते हैं इस बात को, पहले पूरी तरह मीडिया में स्पष्ट करना चाहते हैं कि नौकरी बांटने का जो दम भरने वाले लोग हैं वो नौकरी नहीं बांटे हैं। और माननीय मोदी जी ने मतलब कि जो आंकड़ा दिया है, दोनों बात पर मैं चर्चा कर लेता हूं। 13 जुलाई के पहले वो लोग कहां थे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब 13 जुलाई का आंदोलन हुआ था पटना की सड़कों पर और विधानसभा घेराव हुआ था और लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों लोग जो है विधानसभा घेराव में शामिल थे, उसके पहले ये न नौकरी बांटने का काम कर रहे थे, न बीपीएससी का बहाली का बात कर रहे थे, ये सब फाइलों में दौड़ रहा था, और न राजकर्मी का दर्जा देने की बात कर रहे थे। इस सारी की सारी चीजें बिहार में फाइलों में दौड़ रही थी। 20 साल से रिक्तियां पड़ी हुई थी, लेकिन 20 साल से रिक्तियों को भरने का काम क्यों नहीं किया? और हमने संकल्प लिया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर हम एक आंदोलन करेंगे, और जब आंदोलन किया तो हमारे साथी विजय सिंह शहीद हो गए। वहां विजय सिंह हमारे साथी थे जहानाबाद के, वो शहीद हुए, और सरकार आनंद फानन में अपने वहां पे हाउस में घोषणा की कि भाई हमें कमेटी बनाएंगे और राजकर्मी का दर्जा देने का जितने भी नियोजित शिक्षक उसका काम करेंगे। और उसके बाद बीपीएससी का भी घोषणा की कि बीपीएससी के माध्यम से अभ्यर्थियों की बहाली होगी। तो हम लोगों ने जब मार्च किया पूरा पटना के रोड पर, और लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मार्च किए तब जाके आपने फैसला लिया, उसके पहले आपके मुंह पर ताला बंद क्यों था? आपके जवान पर ताला बंद क्यों था? तो कहीं ना कहीं आप जो है घबरा गए कि भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया अभ्यर्थियों के लिए, उसके नौकरियों के लिए आंदोलन किया है, और तब जाके आप जो है आप नौकरी देने की बात किए हैं। नहीं तो तेजस्वी जी चुनाव जीतने के पहले क्या बोले थे? बोले कि हम जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे तुरंत हम घोषणा करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे और 10 लाख नौकरियों को देंगे। तो कहां भूल गए थे नौकरी के बारे में? क्यों भूल गए थे? जब हम लोग उनको याद दिलाए कि भाई ये जो है अभ्यर्थियों की मांग है और लंबे समय से मांग है, रिक्तियां 20 साल से चल रही है, आप उनको नौकरी दीजिए, और तब जाके घोषणा की कि भाई बीपीएससी के माध्यम से हम तुरंत नौकरी देंगे, और आनंद फानन में दिया। तो क्या वो तो उनका दिया हुआ थोड़े है, वो तो हमारे मांग का दिया हुआ है। कौन सही है? आपका आंकड़ा सही है, सरकार का आंकड़ा सही है, मोदी जी का आंकड़ा सही है? देखिए वो आंकड़ा जो है, उनका जो आंकड़ा सरकार के द्वारा जो दिया गया आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ा गलत है, आप समझ लीजिए। उसमें और रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, और हमें लगता है कि सरकार को सही आंकड़ा पेश करना चाहिए समाज में, ताकि एक सुखद संदेश जाए। पहली बार में जब बहाली हुई थी तो हमारे पुराने ही लोगों को, जो 48,000 करीब लोग थे, नियोजित शिक्षक थे, उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया, और कुछ बाहर से लोग को खोज के लाए थे आप बिहार में नौकरी देने के लिए। तो ये पुराने लोग कौन थे जो 48,000 के करीब थे? ये वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जो है पहले नियुक्ति पत्र बांटा था, और दोबारा उसको नियुक्ति पत्र बांटे आप।
इस बार भी हमारे 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 जो है बीपीएससी में जो शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उसमें से भी कई कई हजारों लोग जो है हमारे पुराने लोग हैं, उनको आपने सेलेक्ट किया है। तो इन आंकड़ों को सरकार को बाइफरकेट करना चाहिए कि आपने नई नौकरियां कितनी दी है। एक तो नौकरी देने का आपने काम नहीं किया, नौकरी देने का जब आप पर दबाव पड़ा और आपको लगा कि इलेक्शन में आपको दिक्कत होगी और तब जाके आपने बीपीएससी के माध्यम से नौकरी देने की बात की, आनंद फानन में आपने एग्जाम लिया और तब जाकर राजकर्मी देने का प्रस्ताव की बात की कि हम कमेटी बनाते हैं। उसके पहले आपने कमेटी क्यों नहीं बनाया था? आपको कमेटी तो बनाने के लिए पहले से भी करना चाहिए था, लेकिन आपने कोई कमेटी नहीं बनाई। आपने कमेटी तब बनाई जब हम लोगों ने आंदोलन किया और हमारे साथी विजय सिंह शहीद हुए। आपको लगा कि अब भाजपा जो है आंदोलन के मूड में है और इस आंदोलन को पूरा जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तब आप डर गए, तब तेजस्वी जी डर गए, नीतीश कुमार डर गए और उस डर के मारे जो है तुरंत आनंद फानन में घोषणा किया और फिर जाके इन लोगों की बहाली हुई।